हे एवरीवन, वेलकम और वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है जो अवेयरनेस के लिए है। और तो ये मेरा ही एक पर्सनल इंसिडेंट है और साथ ही साथ तुम भी इस चीज से काफी ज्यादा रिलेट करोगे कि अगर कोई लड़की जा रही हो अकेले तो कोई ना कोई उसे स्टॉक करने लग जाता है, कोई कुछ फालतू बोल देता है या कोई ना कोई ऐसी क्रीपी हरकतें कर देता है कि वो लड़की काफी ज्यादा अनसेफ फील करने लग जाती है। सो या ये मेरा एक इंसिडेंट है जब मैं 12th क्लास मैंने पास करी थी। जब मैंने 12th क्लास पास कर दी थी तो उसके बाद मेरे घर वाले देसी पेरेंट्स भी लाइक कि अब 12th क्लास इसने अभी पूरी कर दी, चलो इसको कंप्यूटर कोर्स करवा देते हैं, इसकी जॉब लग जाएगी। तो मेरे घर वालों ने मेरे को कंप्यूटर कोर्स में एनरोल करवा दिया। तो उसके बाद मेरा आना जाना था। एक दिन ऐसा आता है जब मैं कंप्यूटर कोर्स के लिए जाती हूँ और फिर जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो मैं स्कूटी से आती जाती थी क्योंकि वहाँ ज्यादातर बच्चे अपनी व्हीकल लेकर आते थे। तो मैं हेलमेट वेलमेट लगा के मैं अपने घर आ रही थी। तो एक ऐसा रास्ता होता है कि एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, उसे क्रॉस करके फिर मेरा घर वगैरह आ जाता है। तो मैं उस मार्केट से ऐसे जा रही थी तो अचानक से एक आदमी आता है अपनी बाइक पे। ये मेरी स्कूटी नहीं, उसकी बाइक है, जाता है और वो पीछे से ना मेरे को बोलता है कि चाबी गिर गई। तो मैं नहीं रुकती। कौन सी चाबी गिर गई? मेरे पे तो चाबी ही नहीं है। तो मैं नहीं रुकती, पर मैं अपनी स्पीड स्लो कर देती हूँ। जैसे मैं अपनी स्पीड स्लो करती हूँ तो वो आदमी मेरे को ऐसे रोक देता है। मतलब वो अपनी बाइक को ओवरले कर देता है कि मैं आगे ना बढ़ पाऊं और वो मुझे बीच रास्ते पे रोक देता है। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, क्यों भाई, क्यों रोका तूने मुझे? तो मैं कुछ बोलती हूँ, मैंने कहा ऐसे, बस उसको एक एक्शन देती हूँ। वो कहता है आप एक मिनट साइड पे लगाओ, कुछ बात हो गई। तो मैंने कहा, तो मैं इतनी बेवकूफ हूं, मैं लगा देती हूँ क्योंकि भोली भाली बच्ची और क्या करती है। तो मैंने साइड पे लगाया तो वो आदमी मेरे को बोलता है कि अभी जो आपके पीछे से अंकल आपको ओवरटेक करके गए वो बहुत फालतू फालतू बोल रहे थे आपके बारे में, पीछे से बोलते हुए आए थे और उन्होंने आपके कपड़ों पे कुछ फेंक दिया और आपके कपड़े पीछे से पूरे गंदे हो गए हैं। तो उसने मुझे ये सब बोला। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं आप फोन मत करो, मैं हूँ। तो वो मुझे ऐसे ऐसे बोलता है। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर वो मैं बोलती हूँ अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद ना वो खुद ही सामने से बहुत बोले जाता, मैं उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती। पर वो बोले जाता और उसने मेरी स्कूटी एक टाइम पे रोक दी है उस जगह पर, कि साइड पे मैंने लगा दिया। पर वो मार्केट है, चलता फिरता मार्केट है, वहां पे लेबर्स है, ज्यादा लोग भी नहीं है, लेबर्स ज्यादा है इधर और गाड़ियां वहां पे आती जाती रहती है। भाई मेरे को तो पसीना आ रहा है, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। हम्म। तो फिर वो मुझे आदमी बोलता है कि उसने आपके कपड़ों पे कुछ फेंक दिया है, आप प्लीज उसे क्लीन कर लो। आप मुझसे ये हैंकी ले लो और क्लीन कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। तो वो मुझे बार बार ना फोर्स करता है कि नहीं मत करो, मैं हूँ ऐसे ऐसे बोलता है। तो वो कहता है कि ना तो 2 मिनट रुक जाओ और फिर चले जाना, क्योंकि वो आप पे एसिड अटैक कर दे या फिर ना वो चाकू वाकू मार दे। वो लिटरली मुझे यही बात बोलता है, एसिड अटैक कर दे। मैंने क्या करा है उस अंकल का जो मुझ पे एसिड अटैक कर देगा? तो फिर मैं ऐसे थोड़ा घबरा जाती हूँ कि मुझे यार इतनी बड़ी बात बोल रहा है कोई। तो मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ वहां पे अपनी स्कूटी पे खड़े खड़े और वो आदमी भी है। तो मेरे दिमाग में एक बार ये थॉट आया कि ये जा क्यों नहीं रहा। चल बोल दिया इसने, मैं रुक गई, तू जा ना भाई, अब अपने काम वाम कर दो। पर वो नहीं जाता, वो खड़ा रहता है। मैंने कहा चल खड़ा है तो भाड़ में जाए। फिर वो मुझे 2 मिनट बाद अचानक से बोलते चलो आप आगे से ना घुमा के फिर चले जाओ। अब रुक गया काफी। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, मैं जाने लगती हूँ। तो मैं ऐसे यू टर्न मार के जैसे उसी रोड पे वापस जाने लगती हूँ तो ना वो आदमी को फिर रोक देता है। क्यों? क्यों भाई? फिर वो मुझे फिर रोकता, वो कहता है, कहने लगता है कि अभी मत जाओ, आपके कपड़े पीछे तो बहुत गंदे हो रहे हैं, आप हैंकी ले लो। तो वो बार बार मुझे इंसिस्ट करता है कि हैंकी ले लो, हैंकी ले लो, हैंकी ले लो। तो मुझे शिट यार, मेरे को बहुत तो वो मुझे बार बार इंसिस्ट करता कि हैंकी ले लो, हैंकी ले लो, हैंकी ले लो। पता है मैं उसको क्या बोलती हूँ? अब मेरा दिमाग देखो, मैं उससे बोलती हूँ नहीं कोई बात नहीं, मेरे पे बहुत कपड़े हैं। मैं लिटरली ये बोलती हूँ उस आदमी को। तो ऐसे ही वो मेरे साथ तो फालतू में फिर ऐसी ऐसी फालतूगिरी से कुछ होती है तो ना मैं बोलती हूँ चल ठीक है मैं जा रही हूँ। मैं चली जाती हूँ, तो वो मेरे पीछे भी जाने लग जाता है। लिटरली वो मेन रोड पे मैं दूसरी साइड से जाने की कोशिश करूँ और वो मेरे पीछे भी जाने लग जाता है और वो मुझे ऐसे कहने लगता है कि वो अंकल बोल रहा था मैं इसकी ये कर दूंगा, मैं इसका वो कर दूंगा। वो बहुत गंदे वे में मुझे ऐसे ऐसे बोलने लग जाते कि मैं ये कर दूंगा इसका। मैंने कहा तो तू क्यों बोल रहा है भाई, तू मुझे अपनी बहन जैसा बोल रहा है, फिर तू ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। मतलब कितनी चीप बात है भाई। तो मुझे इतनी गंदी गंदी, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से वो बोलने लगता है। और फिर ना मेरा दिमाग ना काम करना रुक जाता है अचानक से। मैं बिल्कुल पॉज हो जाती हूँ कि ये क्या बोल रहा है।
तो मैं स्कूटी ना बिल्कुल मेन हाईवे वाली रोड पे रोक देती हूँ, क्योंकि ना वो माली वाली रोड के बाद ही हाईवे वाली रोड होती है, तो मैं वहां रोक देती हूँ और मैं उसको बहुत बहुत तेज से चला के बोलती हूँ "जा यहाँ से"। मैं अपनी सेंसेस खो देती हूँ उसको कि मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहा है भाई, तो मैं उसे कुछ उल्टा जवाब नहीं दे पाती। तो ये रिग्रेट मेरे दिल में अभी भी है कि मैं उसे क्यों कुछ उल्टा नहीं बोल पाई, क्यों नहीं बोल पाई। अरे ड्रिलिंग मशीन का काम मैंने अभी चालू करना था, तो मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि वो मुझे बहुत, मैं अभी बोल भी नहीं सकती कि उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि फिर मतलब बहुत अच्छी बात ये थी उस जगह की कि उसके सामने ही पुलिस लाइन थी, पुलिस स्टेशन वगैरह सब था वहां पे, पर मैं वहां गई नहीं क्योंकि मैं जानती थी उस जगह को। फिर वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है, जैसे मैं आंख बंद करके ऐसे बोलती हूँ कि चले जाए यहाँ से ये वो, तो वो गायब हो जाता है, जैसे मैं आंख खोल के मोड़ती हूँ गाड़ी को, वो कहीं नहीं दिखता। और मैं सेम रास्ते से जाती हूँ ना, वहां कोई अंकल मेरे ऊपर एसिड फेंकने के लिए खड़े हैं, ना मुझे चाकू वाकू मारने के लिए खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। फिर भी कोई नहीं खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है जो मुझे चाकू वाकू मार देगा, मेरे ऊपर एसिड वैसिड कुछ नहीं, कोई नहीं खड़ा वहां पे। बस वो एक रैंडम बंदा आकर फालतू की बकवास करता है मेरे साथ, मेरा टाइम वेस्ट करता है, मुझे डराता है। मतलब उसने उनको लिटरली, फिर मैं घर पहुंची ना जब, तो ऐसा नहीं कि मैं डर रही हूँ रो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपनी मम्मी पापा को बताती हूँ कि मेरे साथ ये अब ये भी हुआ, तो मेरे मम्मी पापा ना ऐसा नहीं होता कि घबरा जाते हैं, हमारी बेटी को बाहर नहीं जाने थे, मेरे मम्मी पापा से बिल्कुल नहीं होता है। मेरे पापा पता है क्या बोलते, बोलते तूने उसकी गाड़ी का नंबर क्यों नहीं लिया और तूने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं करा, बीच में पुलिस स्टेशन भी आता है और हमारे घर के पास भी एक पुलिस स्टेशन आता है, तो तूने रिपोर्ट क्यों नहीं करा, तो पुलिस को बताती उसके बारे में, उसकी फोटो वोटो खींच लेती। मैंने कहा पापा मुझे सर तो फोन ही नहीं निकालने दिया, मतलब मतलब बहुत अजीब है। फिर उसके बाद मेरे को ना ऐसा हल्का सा अपने दिमाग में, मतलब मैं रोई नहीं ना, मुझे डर वर लगा कि अब अगर वो मेरे पीछे पीछे आएगा आदमी, उसको मेरा घर पता चल गया, उसको मेरा इंस्टीट्यूट पता चल, कुछ मेरे को ऐसा डर नहीं लगा। वो एक फालतू का आदमी था जिसने मुझे रोक के, और वो लिटरली मुझे ऐसे कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहा है आप उस वाले हाईवे से आ रहे हो ना घुमाकर, और मैं बोल भी रही हूँ हाँ, हाँ भैया मैं उस हाईवे से आ रही हूँ, तो वो आपका पीछा करते हुए वहां से आ रहा है, तो तुझे कैसे पता अगर वो मेरा पीछा करते हुए आ रहा है। बहुत अजीब था भाई वो बंदा। तो मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू दूसरे से चले जाइयो, अब से वहां से मत जाइयो, वैसे भी वो लेबर्स वाला रास्ता है, भले ही वो चलता फिरता रोड है, पर वहां पे उनको भी यकीन नहीं हुआ कि इतने चलते फिरते रोड में 12 बजे कोई ऐसी अजीब अजीब हरकतें भी कर सकता। सो या फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ कि मैं अब दूसरे रास्ते से जाने लगी, और फिर मेरे को ना एक अचानक सी बीमारी सी समझ लो मेरे दिमाग को हो गई कि वहां मैं जितनी भी बाइक्स को देख रही हूँ ना अपने आसपास जाते हुए, मैं उनका नंबर याद करने लग गई। मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अजीब था कि कोई भी व्हीकल मेरे आसपास जा रही है, तो मैं 3-4 महीने तक तो नंबर ही याद कर रही थी उनका, कि मेरे साथ कोई बुरा ना कर दे, तो मैं उनका नंबर याद रखूं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूं। तो एक अजीब आदमी जिसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने मुझे फालतू में रोका, मुझे उल्टा फुल्टा बोला, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे सिर्फ इसी बात का गम है कि मैंने उसे 2-4 गालियां खेली थी। और वैसे भी एक 12th स्टैंड, मतलब एक फर्स्ट ईयर की लड़की क्या ही कर सकते हैं भाई, 17 ईयर्स की, मतलब मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पाई, मुझे समझ ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या वहां पे। सो या दैट्स फॉर टुडे स्टोरी टाइम। ओह, और मैं तुम सबको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है तो अपने घर वालों को फोन करो, किसी पे भी भरोसा मत करो कि वो आपकी मदद भी कर रहा है तो आप उसकी मदद मत लो, मतलब अपनी गट्स को मानो। अगर मैं उसका हैंकी ले लेती, पता नहीं उसके हैंकी में क्या उसने क्लोरोफिल वगैरह मेरे को सूंघा उंगा देता, तो मैं बेहोश होकर मर जाती, तो कुछ भी हो सकता था भाई, वो मेरी स्कूटी लूट के जा सकता था। वो मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि आप हैंकी ले लो, हैंकी ले लो, हैंकी लो। और जब मैंने घर आके अपने कपड़े देखे ना, मेरा कपड़ों पे एक भी स्टेन नहीं था, एक भी स्टेन, मतलब वो इतनी झूठी कहानी बना रहा था ना। चलो छोड़ो भाई। तो मैं तुम्हें भी सिर्फ यही बात बोलूंगी, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हो या कोई तुम्हारी ऐसे अजीब तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा हो, तो तुम उस पे ऐसे तुरंत भरोसा मत करना। पहले अपने घर वालों को फोन करना, पुलिस स्टेशन में फोन करो, मतलब अपने आप को इतना अवेयर रखो कि तुम, हाँ, कि अगर तुम किसी चीज में फंस जाओगे तो तुम निकल सकते हो वहां से इजीली। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। सो मिलते हैं, बाय।